वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एग्जाम्पल। आज अगेन मैं आपका वेलकम करती हूँ द हिंदू वोकैबुलरी के नेक्स्ट सेशन में। इफ यू रिमेंबर, मैंने इससे पहले भी जितने भी आपको वोकैबुलरी के सेशन करवाए हैं, वी हैड ओनली 20 वर्ड्स अकॉर्डिंग to their meaning, their synonyms, their antonyms, and वो करने के बाद what I told you to repeat that, to practice that and use in your daily communication, ताकि वो आपके हैबिट में आएगी। And some words are like that जिनको आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। और कोरिलेट करने से क्या होता है, चीजें अगर मैं आपको स्पेशली आपके स्कूल एग्जांपल्स देती हूँ या कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स देती हूँ, तो वहां पे वो चीजें ना माइंड में याद करने के लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। हम कभी भी कोई वर्ड का एग्जाम्पल अगर किसी मूवी का, अपने स्कूल या क्लास के किसी इंसिडेंट से लेकर देते हैं ना, तो वो वर्ड, वो क्वेश्चन, वो आंसर्स, वो स्टेटमेंट्स हमें हमेशा याद रहते हैं। एंड मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके, जब हमारे टीचर्स भी हमें कुछ इस तरीके के इंसिडेंटल या मूवी एग्जांपल्स देते थे किसी वर्ड या कंसेप्ट को लेके, तो जब एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आ जाता तो हमारे माइंड में सबसे पहले वही वाला जो एग्जाम्पल है वो स्टक करता, तो चीज़ें याद रहती थी। सो मैं आपको हमेशा कोशिश करती हूँ वैसे एग्जाम्पल्स देने की जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अपने एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी होते हैं, डेली कम्युनिकेशन में आप जो भी डीलिंग्स करते हो, उनमें आपको अगर उन वर्ड्स का यूज आता है, देन यू विल रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स दैट आई एम गिविंग यू रिगार्डिंग टू योर डेली इंसिडेंट, स्कूल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, या जो भी होता रहता है। स्पेशली मूवीज का भी अगर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं तो ठीक है। तो मैं फिर से कोशिश करूंगी कि जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनमें से जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हो सके वो इस तरीके से मैं आपको दूं ताकि वर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज इनर्ट। अच्छा, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, डोंट प्रोनाउंसिएट इट इनर्ट, इट्स इनर्ट, आर इज साइलेंट है, ओके। व्हाट इट मीन्स, समथिंग विच इज मोशनलेस, विच इज अनमूविंग, स्टिल और स्टैटिक। कोई चीज एक जगह पर है जिसको कहते हो स्थिर है, ना वो इधर मूव कर रही है, ना उधर, ना वाइब्रेट कर रही है, ना कुछ। जो चीज एक जगह पे अनमूव्ड पड़ी है, स्टिल है, साइलेंट है, मतलब कोई उसमें मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, व्हाट वी कॉल इट इनर्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस भी चीज के पास कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, व्हाट वी कॉल इट इनर्ट। सपोज दिस इज अ रिमोट, ये मैंने यहाँ पे पोडियम पे रख दिया और बिना मेरे टच किए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, मोशन नहीं कर सकता है। सो इस वर्ड को, जो चीजें स्टैटिक रहती हैं, मोशनलेस होती हैं, हम उन्हें कहते हैं इनर्ट। क्लियर? और जो चीजों में मोशन होता है, ऑपोजिट उसका क्या आएगा, मूविंग, समथिंग विच इज मूविंग, जिसमें कुछ एक्शन हो, कुछ मोशन हो, कुछ गति हो, कोई स्पीड हो, मतलब किसी तरह से वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, what we call them opposite of antonym of inert, that is moving, action or motion. Is that clear? Shall we move to the next point? Next one is vilify. Our next word is vilify. The pronunciation is, again I'm repeating, vilify, V-I-L-I-F-Y. What does it mean? Defame, run down, belittle. जब कोई चीज जो है, आप जिस चीज को आप मना कर दो, या जिस चीज को भी आप मना करते हो, आप उसके लिए एग्री नहीं होते तभी मना करते हो, या उस चीज को इग्नोर कर दो, उसे छोड़ के भाग जाओ, तो व्हाट वी कॉल दैट विलिफाई, ठीक है। सपोज आपके क्लास में आप अपने टीचर्स को अपोज करने के लिए समटाइम्स कहते हो ना, नॉट अपोज बट व्हेन यू ट्राई टू डिमांड समथिंग और रिक्वेस्ट समथिंग कि मैम आज हमने ज्यादा पढ़ लिया, प्लीज अलाउ अस टू गो टू प्लेग्राउंड इन योर पीरियड, ठीक है। तो उस वक्त इफ टीचर इज नॉट अलाउइंग यू, टीचर इज नॉट इन फेवर ऑफ यू, इधर वो रन करेंगी, डिफेम करेंगी या बिलिटल होंगी। व्हाट डज इट मीन, कि वो उस चीज को अप्रूवल जो है वो नहीं देंगी। सो टीचर विलिफाइड, विलिफाइड हियर मीन्स वो उसके सपोर्ट में नहीं है, वो उसको इग्नोर कर रही हैं, रन डाउन कर चुकी हैं। क्लियर? ऑपोजिट, जब वो चीज वो मान रही हैं, अप्रूव कर रही हैं या चेरिश कर रही हैं, दैट इज जब वो उस चीज को मान जाती हैं, तो वो क्या है, विलिफाई का ऑपोजिट है, विलिफाई का एंटोनिम है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मर्की। माय नेक्स्ट वर्ड इज मर्की। जब कोई इंसान बहुत उदास होता है, चेहरे पे अपसेटनेस होती है, बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है, डल नजर आता है। अब स्कूल में देखो, हम लोग जब स्कूल जाते थे ना,
कुछ बच्चे क्लास में ऐसे एंटर करते थे ना जैसे कुछ हो गया, तो पहला क्वेश्चन होता था व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशंस देख के हमें पता लग जाता था कि शायद अपसेट है। तो यू कैन ऑल्सो से, आप ये नहीं कह सकते कि तुम डार्क में तुम ग्लूमी हो, व्हाई यू आर लुकिंग सो ग्लूमी। यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड मर्की, व्हाई आर यू लुकिंग सो मर्की, व्हाट डज इट मीन कि तुम इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो। इज दैट क्लियर। ऑपोजिट क्या है, जो उदास नहीं है वो पर्सन क्या है, ब्राइट है। जैसे सूरज की गति होती है सनी, सनी व्हाट डज हियर इट मींस, जो सूरज की रोशनी होती है ना अच्छी सी, उसे कहते हैं सनी डे। तो वो खुशनुमा या इनोसेंट, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश है, कोई इश्यूज नहीं है, तो दैट इज द एंटोनिम ऑफ मर्की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज फ्रेकस। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेकस। फ्रेकस हियर मींस टू क्वेरल विद समवन, डिस्टर्बेंस और एफरे, जब कोई आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है, या जब किसी से कोई फाइट होती है, क्वेरलिंग होती है, तो उस वर्ड को हम और क्या बोल सकते हैं, फ्रेकस। फ्रेकस हियर मींस जब लड़ाई होती है, डिस्टर्बेंस होता है, एफ्रे होता है, ठीक है, दिस इज मीन ऑफ फ्रेकस, ठीक है। जब कोई कहते हैं ना व्हाई आर यू क्वेरलिंग विद समवन, तुम उसके साथ या किसी के साथ लड़ते क्यों रहते हो या क्यों लड़ रहे हो, तो उस क्वेरल वर्ड की जगह यू कैन ऑल्सो यूज फ्रेकस। He was fracasing with that girl. वो उस लड़की के साथ फ्रेकस कर रहा था, means he was quarreling with her or he was disturbing her. Is that clear? Opposite क्या है, जहां पर लड़ाई होती है उसका opposite क्या होता है, शांति होती है, हार्मनी होती है, पीस होता है, ठीक है, ये उसका opposite है। Clear everyone? Now turquoise. Remember in words के pronunciations पे थोड़ा ध्यान देना। The word is turquoise. It means greenish blue, sea green या blue green color. We all remember कि जब भी शॉपिंग के लिए दो तरीके के लोग होते हैं, स्पेशली गर्ल्स की बात करोगे ना आप शॉपिंग में, अगेन मेरे पास ये एग्जांपल आ गया, और यहाँ बॉयज की बात करोगे, तो एक चीज याद रखना, क्या होता है यहाँ पे, जब भी बॉयज शॉपिंग के लिए जाते हैं वो क्लियर चीजें बोलते हैं, क्लीन। उनका कलर अगर ब्लू है, दे विल आस्क मैम ब्लू में शर्ट दिखाइए, ब्लू कलर में कोई जीन्स दिखाइए, राइट। और अगर उन्हें ब्लैक में चाहिए, दे क्लियरली आस्क कि मुझे ब्लैक कलर की टी शर्ट चाहिए, ब्लैक कलर की पैंट चाहिए। लेकिन अगर बात करते हो गर्ल्स की शॉपिंग की ना, तो गर्ल्स की शॉपिंग इस टाइप से होती है कि ब्लू चाहिए उन्हें, ग्रीनिश ब्लू दो भैया, सी ग्रीन कलर का चाहिए और ब्लू ग्रीन कलर का चाहिए। तो एक जो ग्रीन कलर है उसमें कितनी वेराइटीज होती हैं, ओनली गर्ल्स नो, मैक्सिमम गर्ल्स नो, राइट। तो ये हमारे पास आता है टर्कोइज, उसी को कहते हैं टर्कोइज, मतलब ग्रीनिश ब्लू कह रहे हो, सी ग्रीन कह रहे हो, ब्लू ग्रीन कह रहे हो, लेकिन ग्रीन ही है, लेकिन अलग अलग तरह के ग्रीन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्कोइज। ऑपोजिट क्या है, जो बिल्कुल क्लीन होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड इज sepulchral. Sepulchral. Sepulchral is our word which means when someone कोई मरा हुआ है, मरा हुआ in the sense means वो alive है, लेकिन ऐसे उसको देख के लग रहा है कि वो जिंदा लाश बन के रह गया है, या कोई बहुत ही ज्यादा अपसेट है, जिंदगी जैसे अंधेरे सी हो गई है, या ऑब्सक्योर कह सकते हो, हॉलो, खालीपन सा हो गया जिंदगी में। बच्चे उनका एक एग्जाम्पल लो, अभी तुर्की में जो अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जो जानें गई, जिसमें औरतें, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पर्सन्स, मेन, सभी लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसमें एक वीडियो में देखा था मैंने, जहाँ पे हमारे जो कैमरामैन से जिन्होंने शूट किया था, जहाँ से भी न्यूज़ जो है आई थी, व्हाट वाज देयर कि एक छोटा सा बच्चा था, आई गेस ही वॉज ऑफ 10 days ओनली, इनफैंट ऐसा था, न्यूबॉर्न बेबी था, वो उस जगह पे दबा हुआ था और उसके पेरेंट्स वहां, मतलब उनका अर्थक्वेक में उनकी जान चली गई थी। सो उस वक्त बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता है, वहीं पर कुछ वो बच्चे भी थे जो 10-12 साल के थे और उनके पेरेंट्स वहां दब के मर चुके थे। तो ऐसे सिचुएशन में उन बच्चों की जो जिंदगियां हैं, व्हाट यू विल से कि वो कैसे हैं, सेपल्चरल। सेपल्चरल मीन्स जिनकी लाइफ पूरी खाली हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है, वो बच्चे अब किसके सहारे रहेंगे। सोचो, यू हैव योर पेरेंट्स,
When you want something, you demand to your father, your mother. When father scolds you, mother defends you. When mother scolds you, father defends you. But उनके पास तो कोई है ही नहीं, सब खत्म हो गए, वो किसके पास जाएंगे? तो उनकी लाइफ कैसी हो गई है वहां पे? ब्लैक हो गई है, डार्क, अंधेरा छा गया उनकी जिंदगियों में, कोई है नहीं उनके पास। एक ऑर्फनेज को छोड़ के और क्या होगा? ऑर्फनेज जहाँ जितने भी अनाथ बच्चे रहते हैं वो भी वहीं पे रहेंगे, जो मिलता है खाने को वो खाएंगे। नो डिमांड्स, नो बर्थडेज, नो सेलिब्रेशन, नो टूर्स, ट्रिप्स, नथिंग, बिकॉज ये सब पेरेंट्स ही दे सकते हैं। यू नो पेरेंट्स की जगह सब्स्टिट्यूट में कोई है? नो वन। तो ऐसे टाइम्स या ऐसे सिचुएशंस में हम कह सकते हैं कि सेपल्क्रल की सिचुएशन होती है, वो टाइम होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है ये कि जब किसी की लाइफ से कोई पर्सन चला जाए तभी ऐसा होता है। किसी का करियर रून हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, दैट टाइम भी उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, राइट? जिनका यू कैन से बैंकरप्ट जो हो जाते हैं जो लोग, सपोज अंबानी इज अ वेरी वेल्दी मैन, ठीक है, ऐसा हो ना, बट इफ यू गिव एन एग्जाम्पल कि अगर बैंकरप्ट जैसी सिचुएशन आती है तो क्या लगता है वो कैसा बीतेगा उनका? जिनका डेली लाइफ जो है लग्जरी में जा रहा है, उनके कप्स भी लग्जरियस हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज लग्जरियस, लेकिन अगर इफ बाय एनी चांस अगर अंबानी यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाते तो उनकी सिचुएशन कैसी होगी? हॉलो, खाली, अंधेरा सा छा जाता है। क्लियर एवरीवन? दैट वी कॉल इट सेपल्क्रल। ऑपोजिट क्या है? जब कोई बहुत खुश है, लवेबल है और डिफेंसिव है, मतलब उसको डिफेंड करने वाला कोई साथ में है, कोई सपोर्ट करने वाला पर्सन है, तो फिर ये क्या आएगा? सेपल्क्रल का एंटोनिम आएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉलिक। अगेन आई एम रिपीटिंग द प्रोनाउंसिएशन, दिस इज फ्रॉलिक। फ्रॉलिक हियर मीन्स गैम्बल, केपर, फ्रिस्क। जो पर्सन खुश है, पता है गैम्बलिंग वही पर्सन करता है जो बड़ी ट्रिक्स लगाता है, ठीक है। जुएबाजी, सट्टेबाजी करने वाले लोग होते हैं ना, तो बड़े खुश होते हैं, बड़े दिमाग ट्रिक्स लगा के कनिंग तरीके से किसी को भी हराने की कोशिश करते हैं, किसी से जीतने की कोशिश करते हैं। दे हैव देयर कनिंग ट्रिक। कोई भी इनोसेंट पर्सन है ये चालाकियां कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो पर्सन, और ऐसे जो ट्रिकी पर्सन होते हैं, कनिंग जो कहते हो, चालाक कहते हो, तो ऐसे टाइम में दे विन ऑल्सो। लेकिन ऑपोजिट में क्या आएगा? वो जो हार जाते हैं, दे आर सैड हियर, दे आर सीरियसनेस। सीरियस लोग जो होते हैं, इनोसेंट जो होते हैं, डिसेंट जो पर्सन्स होते हैं, दे कांट विन द गेम ऑफ गैम्बलिंग। मैं यहाँ सिर्फ गैम्बलिंग गेम की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ में भी बात कर रही हूँ कि इस तरीके के लोग खुश रहते हैं, केपर, फ्रिस्क, हैप्पी, एंजॉइंग देयर लाइफ, एंटरटेनमेंट। लेकिन ऑपोजिट में क्या है? सुख वाली लाइफ नहीं, दुखी लाइफ हो जाती है, सीरियस वाली लाइफ हो जाती है। दैट इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रॉलिक, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि बड़ा ये वो फ्रॉलिक पर्सन है, तो आप हैप्पी वर्ड जो हमेशा यूज करते रहते हो, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत ही फ्रैंक पर्सन, हमेशा खुशनुमा टाइप रहता है, चालाक भी और खुश भी है, तो इतना बोलने से बेटर यू कैन यूज अ सिंगल वर्ड, दैट इज फ्रॉलिक। क्लियर? एंड उसका ऑपोजिट जो बंदे दुखी रहते हैं, जो सीरियस रहते हैं। अब आप में से देखो, हर फ्रेंड्स के ग्रुप में ना एक दुखी आत्मा जरूर होता है, एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जिसको अब सारे दिन भाई क्या हुआ, कुछ नहीं भी होता है तो भी बेचारे दुखी रहते हैं, कुछ होता है उसकी तो खैर बात ही अलग है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं यार ये तो बड़ा सीरियस रहता है, सारा दिन सैड रहता है, तो हम नाम रख देते हैं दुखी आत्मा है, होता है ना। एंड 90% केसेस में हर फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसे एक लोग होते हैं। फिर उनमें एक पर्सन ऐसा भी होता है कि वो फेल होने वाली सिचुएशन पे भी होता है, कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पास हो जाएंगे। वो होते हैं बड़े बिंदास टाइप। ऑपोजिट में वो आते हैं जिनके 99 मार्क्स भी आते हैं और कहते हैं 1 मार्क्स कहां से कट गया मेरा। ये बेचारे आते हैं इन सिचुएशंस में, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर थ्रू दिस एग्जांपल, फ्रॉलिक मींस गैम्बल, केपर और फ्रिस्क, एंड ऑपोजिट इज व्हाट? सैडनेस और सीरियसनेस। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एवरलैंग। Our next word is, don't forget the pronunciation. यहाँ पे words मैं आपके लिए थोड़े टफ आज लेके आई हूँ ताकि you can learn the pronunciation words here. Avalanche. It is avalanche. इसका मतलब होता है जब कोई लैंडस्लाइड होता है, रॉक स्लाइड होता है, कुछ आइस फॉल होता है, ठीक है, by any cause we call it avalanche. Okay? Opposite is trickle, drip या डिबल। कुछ होता है लैंडस्लाइड को ढहते हुए चले जाना, और एक होता है पूरी तरह से डिप हो जाना, पूरी तरह से डूब जाना, बर्बाद हो जाना। ओके, वी हैव आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डिमेंटेड। डिमेंटेड का यह मतलब होता है जो इंसेन होते हैं। अच्छा, इंसेन से मेरे को एक चीज याद आई, पंजाब में ना एक सॉन्ग है, सॉन्ग का नेम ही इंसेन है। तो स्टार्टिंग में जब गाने सुनती थी मैंने 4 बार लिरिक्स तो याद कर लिए थे, लेकिन मुझे
शायद 1-2 साल बाद पता चला कि इंसेन का मीनिंग क्या होता है। गानों में क्या होता है ना, हम रट लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो मीनिंग होता है उसकी मीनिंग्स ना बाद में समझ आती है, ठीक है। तो जैसे ये ब्लू आइज सॉन्ग था हनी सिंह का, उसमें हिप्नोटाइज वर्ड बोलना नहीं आता था तो हम रट लेते थे, लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली इंसेन वर्ड, इंसेन से याद आया, वो इंसेन का मतलब होता है ना जो बंदा किसी के लिए पागल हो जाता है, किसी के लिए, किसी चीज के लिए, लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा ऐसा सरप्राइजिंग तो नहीं कह सकते हो, कुछ ऐसा लाइफ में मैजिकल इज ऑल्सो नॉट, कुछ मेलनकॉली वाला टाइम आता है ना, कि इतना शॉकिंग टाइम आता है जो पर्सन अनएक्सपेक्टेड होता है उसकी लाइफ में, ठीक है। ऐसे टाइम में बंदा क्या हो जाता है, इंसेन हो जाता है, पर्सन क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो इंसेन होते हैं जो नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है, जो पर्सन हमेशा पागलों की तरह रहते हैं। अब तेरे नाम तो देखा होगा, सलमान खान के कौन कौन फैन हो मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में। तेरे नाम में यू कैन सी द क्लियर एग्जाम्पल, वो बंदा क्या हो गया था, सलमान खान उसमें इंसेन हो गया था, एंड में इंसेन ही मरा वो, ठीक है। मतलब इंसेन पागल को यू कांट से, अब मैड नहीं बोलो, ठीक है। अब आपके फ्रेंड्स को इतना पता है मैड मतलब पागल है, इंसेन का मतलब ही सबको पता चलने लगा, ठीक है। थोड़ा कोडवर्ड ले जाओ, डिमेंटेड बोल दो, सीधा बोल दो यू आर डिमेंटेड, वो बंदा खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको तो मीनिंग पता ही नहीं, बोलेगा मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन हमें तो पता है डिमेंटेड का मतलब क्या होता है, पागल होता है, क्लियर। तो यू रिमेंबर दिस थिंग, इंसेन कहने की वजह साइको भी बोलते हो ना तो सब समझ जाते हैं, है ना। कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं ना, इस तरीके की बात करते हैं कि हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता है कि भाई ये तो साइको है, तो साइको का भी मीनिंग पता होता है। तो यूज द एडवांस वर्ड, यूज डिमेंटेड, हिस्टेरियल, डिरेंज्ड। व्हाट डज इट मीन, जो पागल है, जो साइको है, जो मैड है, जो इंसेन है, ओके। अब ऑपोजिट इसका क्या आएगा, जो पर्सन बैलेंस्ड है, मतलब जो स्टेबल है, माइंड उसका नॉर्मल है, जो सेन है, जो काम है, शांत है, ठीक है। तेरे नाम में वो पागल हो चुका था, और काम जो होते हैं वो शांति से काम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाए। नेक्स्ट वर्ड इज शीर। शीर का मतलब होता है पूरा कंप्लीट, एकदम एक्यूरेट, टोटल या प्योर या थिन, ठीक है। इसका मतलब होता है शीर बहुत ही ज्यादा पतला, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट। अब ऑपोजिट पे आते हैं, जो चीज थिन होगी उसका ऑपोजिट क्या आएगा, थिक होगा। जो चीज थिन होगी वो लाइट भी होगी ना, हल्की होगी, ऑपोजिट क्या आएगा कि वो हैवी है। सो दिस इज द क्लियर कॉमन सेंस यूजिंग वर्ड्स हैं ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट माय वर्ड इज ऑरा। माय वर्ड इज ऑरा, डोंट प्रोनाउंसिएट इज ऑरा, इट्स ऑरा, ठीक है। मीन्स एयर, एटमोस्फेयर, एम्बियंस, ठीक है। जो आसपास का, जो आपको वातावरण कह सकते हो, एयर, हवा हमारे आसपास होती है, वी ऑल्सो कॉल इट ऑरा। ऑपोजिट इज वॉइड, ब्लैंकनेस। वॉइड होता है नल, हमारे आसपास क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। आसपास इन द सेंस मतलब घरों में क्या चल रहा है ये नहीं देख रहा है, आपके वातावरण में, आपके एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है ये देखना है, ठीक है। सो ऑपोजिट में क्या, अगर आसपास हवा है, एटमॉस्फेयर है, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा, वॉइड है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ फील ही नहीं हो रहा, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नल। ये ज्यादातर बिजनेस में यूज किया जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लीगल चीजों को आप अगर फॉलो नहीं करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। नल एंड वॉइड मतलब उसका अब कोई भी यूज नहीं होता है, नथिंग इज देयर, ओके। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आवर 12th वर्ड इज रेवेन्यूस। रेवेन्यूस, रेवेन्यूस का मतलब वो होते हैं जो बड़े लालची होते हैं, फेरोशियस होते हैं, भड़कीले टाइप लोग, बहुत भड़कते जल्दी, ठीक है। फेरोशियस भी बोल सकते हो, शार्प सेट होते हैं, दिमाग जिनका जितना शातिर होता है ना उतने ज्यादा फेरोशियस होते हैं, बड़े ज्यादा जल्दी गुस्से वाले। और एक वो भी होते हैं जल्दी गुस्से वाले जिनको आप एंग्री पर्सन भी बोल सकते हैं, लेकिन फेरोशियस यहाँ होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल बिहेव करते हैं, ओके। एंड वी हैव द एंटोनिम हियर, जो ऑपोजिटली बहुत ही सेटिस्फाइड होते हैं, फुल होते हैं, दे जस्ट नीड द थिंग दैट दे आर विद सेटिस्फाइड विद ऑल दोस थिंग्स, ओके। Moving to our next word, that is gargantuan. Our next word that is gargantuan, which means जो बहुत ही enormous होता है, you know, कोई भी चीज बहुत बड़ी हो तो we call it huge, massive, large. अब उसको enormous भी बोलते हैं. We have one more advanced word that is gargantuan. Again I'm repeating gargantuan. अच्छा कभी कभी होता है ना बच्चों की वर्ड काफी बड़े होते हैं, हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, break those words. देखो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है, आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, सी gargantuan. I have break this word in 3 एंड ये यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट में अगर बोलो अलग अलग करके, छोटे बच्चों को ऐसे सिखाते ना,
gargantuan, और कंबाइन करो यू विल से इट gargantuan. सो जब कोई चीज इनॉर्मस होती है, लार्ज होता है, ह्यूज होता है, मैसिव होता है, वी ऑल्सो कॉल दिस वर्ड gargantuan. अब इसका मतलब होता है बहुत ही बड़ा, मैसिव. तो ऑपोजिट क्या आएगा? स्मॉल, ड्वार्फ, लिटिल, जो छोटा हो. ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज जॉल्ट. जॉल्ट मतलब जब कोई बंदा शॉक हो जाता है. ठीक है, अचानक से शॉकिंग वाला न्यूज होता है. जैसे मैं आप एग्जांपल देती हूँ, 2-3 दिन पहले मेरी एक सिस्टर ने मेरे को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था एंड शी गिफ्टेड मी OnePlus. ठीक है, मेरा फोन टूट चुका था और उस टाइम में आई वाज एक्सपेक्टिंग, जब मैंने वो गिफ्ट अनरैप किया ना, तो व्हाट आई सॉ कि उसमें ना न्यूज़पेपर्स थे. आई थॉट कि वो जैसे मूवीज में होता है ना, सारी चीजें हटा दो तो उसमें से छोटा सा कुछ गिफ्ट निकलता है. तो जब मैंने ब्लैक कलर का बॉक्स देखा ना, आई इमेजिन्ड कि मे बी वो डार्क चॉकलेट है. ठीक है, और बिकॉज मेरा फोन जस्ट एक दिन पहले टूटा था तो मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे वो मिलेगा. तो उस वक्त जब मैंने उसको खोला तो फिर भी मेरे को लगा कि फोन बॉक्स था, तब भी फोन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी. आई थॉट वो खोल के होता ना कि दिखता कुछ और निकलता कुछ है. मैंने खोला, फिर भी मैं देख रही हूँ कि ये ना डार्क चॉकलेट टाइप बॉक्स लग रहा है, वही होगा. और जब देखा कि फोन था उसमें, उस वक्त माई एक्सप्रेशंस वर लाइक दिस. आई वाज ब्लोइंग, लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग एट दैट टाइम. बट वो मेरे लिए शॉकिंग टाइम था. मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, आई ऑल्सो कैन कॉल इट जोल्ट. ओके, ऑपोजिट वन इज व्हेन इट इज टिकल, रिजॉइस, बफर. जो चीज समटाइम्स होता है थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड होता है तो हमारे रिएक्शंस होते हैं ना शो अप वाले कि अरे ऐसी बात थी. लेकिन जो चीज पता ही नहीं थी, व्हाट यू विल शो दैट टाइम, शो करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली रिएक्शंस आते हैं. दैट इज जब आप शॉक होते हो, आप ब्लोइंग कर रहे होते हो. Is that clear? Now moving to the next word. Our 15th word is fret. Fret means जब कोई भी चीज डिवास्टेट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ब्रेक डाउन कह सकते हो. अब जैसे मेरे हाथ में ये माइक है. ठीक है, ये हमारे जो ओनर है यहाँ के, एग्जाम्पल जिस पे आप पढ़ रहे हो, उनके ओनर है आशीष सर. आशीष सर का ये माइक है. ठीक है, अगर मैं ये बॉक्स यहाँ से गिरा दूं और ये ब्रेक डाउन हो जाए तो इसका क्या मतलब है? बर्बाद हो जाएगा. ठीक है, तो व्हाट, तो फिर बताओ, किसी की चीज बर्बाद करोगे वो बंदा खुश तो होगा नहीं, दुखी हो जाएगा ना. अगर ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन कर देते तो भी ये गया, तो ये बर्बाद हो गया एक तरीके से. उनका एक जो मेंबर था एक इनके डिजिटल चीजों का, वो खराब हो गया. तो उसके लिए यू कैन ऑल्सो यूज वर्ड फ्रेट. You can't only say she has destructed that thing, she has devastated that thing. You can also call this word fret. ठीक है, ब्रेक करना नॉर्मल वर्ड है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. उसने ये पेन ब्रेक कर दिया, उसने वो टेबल ब्रेक डाउन कर दिया. सो दिस इज नॉर्मल वन जो यूज करते हैं. इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग एडवांस, जस्ट ट्राई टू लर्न सम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ देयर. ओके, तो यहाँ पे यू कैन यूज वर्ड फ्रेट. इज दैट क्लियर? ऑपोजिट क्या है? रिन्यू, रिफ्रेश, रिस्टोर. अब इसका रिन्यू, रिफ्रेश, रिस्टोर का एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे समटाइम्स कुछ चीज होती है जिसको रिन्यू कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा यूज कर लिया है और फिर रिन्यू, जैसे कि सबके घरों में ना कुछ बॉक्सेस में चीजें आती रहती हैं. तो इसका सबसे अच्छा रिन्यू वाली जो एग्जांपल्स है वो मदर्स से मिलती है. ठीक है, सुधा के दही जो आते हैं डब्बों में. ठीक है, कभी ऐसा होता है कि आपने वो खाया और डब्बे फेंक दिए? हम फेंक देते हैं, बट मदर्स नेवर डू दैट. मदर्स उनमें क्या करती हैं, कुछ ना कुछ चीजें स्टोर कर लेती हैं, उसका यूज करने लग जाती हैं. तो मतलब दोबारा, मतलब किसी और चीज के लिए उसको काम करते हैं, रिफ्रेश कर लेती हैं. ठीक है, अब गैलरी में देखो, गलती से अगर सिबलिंग्स को गैलरी, अपना फोन गैलरी दे दो, वो पिक्चर्स अगर उनसे डिलीट हो जाए तो वो क्या है? आपका डिवास्टेट हो गया, मतलब सब खत्म, टाटा बाय बाय वाली बात, बर्बाद. लेकिन वही अगर आपके पास फोन में रीस्टोर का ऑप्शन होता है, रीस्टोर कर लो, वापस आ जाएगी. तो फोन की गैलरी का एग्जांपल ले लो यहाँ पे कि जब फोटो डिलीट हो गई मतलब डिवास्टेट हो गया, फ्रेट हो गया, और जब वो वापस आ गई मतलब रीस्टोर हो गया. क्लियर वर्ड? नाउ नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है परफाइडी. परफाइडी हियर मींस जब कोई भी चीज डुप्लीकेट होती है, डुप्लीसिटी होती है. अब डुप्लीकेट क्या हो सकता है हमारे यहाँ पे? कोई एग्जांपल है माइंड में डुप्लीकेसी का? मेरे माइंड में भी कुछ ऐसा भी आ नहीं रहा, फिर भी सोचते हो. परफाइडी मींस जब कोई धोखा दे देता है, डुप्लीसिटी कर देता है, ट्रेचरी कर लेता है. ठीक है, धोखे का एग्जांपल तो दे सकती हूँ, है ना. अरे अब हमारे जितने महान बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सबकी लाइफ में धोखा होता है. कैसे? स्कूल में पढ़ रहे हो, टीचर जब हमारे पास, हमारे टीचर्स पता क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ा धोखा बताती हूँ. मैथ्स का एग्जाम था, मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आती. ठीक है, 20 ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे टीचर ने
नोट डाउन करवाए थे कि ये वाले सम सारे कर लेना, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? आई एम अगेन रिपीटिंग कि हमारे मैथ्स के टीचर्स थे, चाहे एसएसटी के भी टीचर्स ऐसे ही करते थे, कुछ ऐसे 20-50 क्वेश्चंस नोट डाउन करवा देते थे, यही पढ़ लेना, 80% इसी में से आएगा। हम लोग इतने ज्यादा खुश हो जाते थे कि टीचर्स कितने अच्छे हैं, है ना, वही पढ़ के जाते थे, बाकी कुछ नहीं छूते थे। और वो अलग बात है कि जब एग्जाम में जाते थे कोई इसमें से शायद ही 1-2 क्वेश्चंस आते थे, बाकी सारा बुक में से आता था। तो ये हमारे साथ क्या हुआ है आज तक का, परफाइडी किया है टीचर्स ने, मतलब धोखा दिया है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा करेंगे वो, मतलब 50 क्वेश्चंस दिए, अब एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, 20-30 नंबर आते हैं, 20-30 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो टीचर ने कहा 50 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी में से पेपर आएगा, हम खुश, हम पेपर छोड़ देते बाकी बुक्स वगैरह। और जब ये एग्जाम में बैठते तो शायद इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते, हम तो फेल हो गए। भाई टीचर कैसे निकले? धोखेबाज निकले। हुआ है हमारे साथ भी, लेकिन उसमें कुछ अच्छे टीचर्स भी थे हमारे, जैसे हमारी हिंदी वाली मैम बहुत अच्छी थी। हिंदी खैर इजी होती थी, लेकिन इंग्लिश वाले भी अच्छे थे, बता देते कि बच्चों ये 40 क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसमें से आएंगे। 80% कहते थे कि आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस उसी में से डालते। वो बेचारे हमारे टीचर्स बड़े फेथफुल थे, बड़े लॉयल थे। यू कैन रिमेंबर विद दिस एग्जाम्पल, ओके। जो हमारे ईमानदार टीचर्स थे, लॉयल थे, हमारा अच्छा सोचते थे। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं सोचते थे, ये तो चाहते थे कि हम एक्स्ट्रा पढ़े, पर हम लोग लेजी थे, हम सोचते थे जितना बताया भरोसा कर लिया, हो तो हमारे साथ धोखा गया ना। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ड पे। Our next word is abeyance. Abeyance मतलब कोई चीज जहां पर कंटिन्यू कर रहे हो वहां पे स्टॉप कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो, कोई चीज पोस्टपोन कर दो, सस्पेंड कर दो, ठीक है। दिस इज व्हाट अबेयंस, ठीक है। जैसे किसी की शादी अभी जैसे मार्च आ रहा है, किसी की 2 मार्च को शादी थी, ड्यू टू सम रीजन, स्पेसिफिक रीजन शादी की डेट आगे बढ़ जाती है, ठीक है। शादी तो होगी, वो कैंसिल नहीं होती, चीजें डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। तो 2 मार्च की शादी थी, वो 20 मार्च को पोस्टपोन हो गया, तो उसको आप पोस्टपोन की जगह अबेयंस वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी पोस्टपोन हो जाना, डिसकंटिन्यू हो जाना। और ऑपोजिट क्या है? कंटिन्यू रहना, एक्शन रहना, एक्टिविटी होती रहनी, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आना। इज दैट क्लियर? मूव करें नेक्स्ट वर्ड पे। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड हियर मींस जब कोई पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट होता है, आउटस्पोकन होता है, फ्रैंक होता है, ट्रुथफुल होता है, सॉरी। अब देखो मैं जहां पे काम करती थी ना, वहां पे एक टाइपिस्ट थी दीक्षा नेम की, ठीक है। तो उनका नाम मैं इसलिए रिकॉल कर रही हूँ, थी मीन शी इज अलाइव, बट मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। वो बंदी बहुत फ्रैंक थी, ठीक है। समटाइम्स होता था कि ओनर की भी कोई गलती थी, वेल सर आपकी बड़ी गलती है, आप बड़े गलत हो, आप वो ऐसे करते रहते हो। तो उसके अंदर क्वालिटी क्या थी? फ्रैंक थी, वो ऑनेस्ट थी, ठीक है, ट्रुथफुल थी, हमेशा सच बोलती थी, जो होता था मुंह पर बोलती थी, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है। तो आप फ्रैंक की जगह आई कैन ऑल्सो यूज द वर्ड दैट दीक्षा मैम इज कैंडिड। कैंडिड हियर मीन्स फ्रैंक, आउटस्पोकन, ऑनेस्ट। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, व्हाट? कैंडिड। अब ऑपोजिट में क्या आ जाता है? इनसिंसियर, सीक्रेटिव, गार्डेड। उसी में एक और लड़की थी जिसका नाम था दर्शना, ठीक है। वो क्या थी? थोड़ी सीक्रेटिव थी, वो जल्दी नहीं बोलती थी, और चीजें लगता था देख के कि वो सीक्रेटिव थी, गार्डेड थी, मतलब रिजर्व्ड रहती थी। वो उसका ऑपोजिट हो गया। सो दीक्षा, दर्शना, डी से नाम याद रख लेना। मेरी एग्जांपल से कैंडिड दीक्षा थी, दर्शना सीक्रेटिव थी। क्लियर हो गया आपके पास? आ जाए नेक्स्ट वर्ड पे। सो माय लास्ट सेकंड वर्ड इज डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है जब कोई भी चीज वेस्ट हो जाती है, बैरन हो जाती है। बैरन जो है ना, बैरन वर्ड, ये जमीनों के लिए यूज किया जाता है। बैरन का मतलब होता है बंजर। देखो, जो जमीन फर्टाइल होती है जिसपे आप क्रॉप्स उगा सकते हो, तो वो तो फिर कौन सी वो जमीन क्या होती है? फर्टाइल लैंड होता है। लेकिन जिस जमीन पे खेती बाड़ी भी नहीं हो सकता है और कोई घर भी कंस्ट्रक्ट होता है तो बेकार हो गई। तो जो चीजें बेकार हो, जो वेस्ट हो, बैरन लैंड, बंजर जमीनें, मिजरेबल, मतलब जो अब जो बंदा वैसे ही दुखी हो, आपका क्या काम करेगा? मिजरी में जो चल रहा है, सैड है, ग्लूमी है, तो सब आ सकता है जो बेकार है। अब एक चीज हमेशा है, जो बंदा दुखी आत्मा होता है ना, उसको उससे कोई काम की उम्मीद नहीं रखते हैं। भाई तो वैसे ही दुखी रहता है, इसको काम ही मत दो, तो हम उसको वेस्ट में काउंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड डेजोलेट। ऑपोजिट में आते हैं फर्टाइल। जो जमीन बंजर है तो वो जमीन कौन सी? जो जमीन उपजाऊ है, ठीक है। जो बंदा सैड है, दुखी आत्मा है, वो यहाँ पे क्या है? जॉयफुल है, सुखी है, पॉपुलस है, खुश है, तो उससे आपका काम बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, माय लास्ट वर्ड इज प्लॉजिबल।
अगेन आई एम रिपीटिंग द प्रोनाउंसिएशन प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है क्रेडिबल, बिलीवेबल, लाइकली। जो चीजें हमें पसंद है, जिनको हम सपोर्ट करते हैं, जिनको हम फेवर करते हैं, दैट इज प्लॉजिबल। और क्रेडिट भी किसी अच्छी चीज का दिया जाता है, बुरी चीज का नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि दिस क्रेडिट गोज टू, तो क्रेडिट मोस्टली आप कह सकते हो अच्छी चीजों के लिए, हाँ, लेकिन एलिगेशन हमेशा बुरी चीजों के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो वी कॉल इट क्रेडिबल, बिलीवेबल और लाइकली। ऑपोजिट, जो चीज इम्पॉसिबल हो, जो चीज बिलीव करना ही मुश्किल हो। अब जैसे एक जोक सुनाती हूँ। एक बाप बेटे थे, ठीक है, एक फादर थे, एक उनका सन था। तो फादर ने कहा कि नॉर्मल बातें मत बोलना, लड़की वाले आने वाले हैं, मतलब ना जितना शो ऑफ करना, अपनी सैलरी का 20,000 है तो कुछ अच्छा बताना, घर का बिजनेस अच्छा बताना। भाई लड़की वाले आ गए, लड़की वाले आ गए तो पापा ने कहा, लड़की वाले ने पूछा आपका बेटा कहाँ है? तो कह रहे अभी आ रहा है। बेटा आया, आते आते बोल रहे पापा हमारा जो रेलगाड़ी है ना वो हमारी आ गई है, कौन सी पटरी पे उसको खड़ा कर दूं मैं? अब देखो ऐसे ऐसे शो ऑफ करने वाली चीज है जो अनबिलीवेबल है। दूसरा बेटा आके कहता पापा हमारी प्लेन आ गई है, हमारी एरोप्लेन, उसको छत पे लैंड करवा दूं? तो ये जो चीजें है ना वो अनबिलीवेबल में होती है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ऐसी ऐसी चीजें कुछ होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स ऐसे शो ऑफ टाइप बातें बोलते हैं जो हमें पता है कि झूठ बोल रहे हैं, अनबिलीवेबल है, लेकिन वो बड़े स्ट्रांगली उसको बोलते चलते हैं। नेक्स्ट, अनलाइकली, जिसे आप पसंद नहीं करते हो। ऐसे लोग जो अनबिलीवेबल चीजें करते हैं, अनबिलीवेबल बातें जिनकी होती है, शो ऑफ टाइप, तो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ऑपोजिट वो होते हैं जो बिलीवेबल होते हैं, जो क्रेडिबल होते हैं, जिनको हम लाइक करते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपके वोकैबुलरी वर्ड जो है आज खत्म हो चुके हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वोकैबुलरी के साथ, कुछ नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ, ठीक है। रिमेंबर, इनके जो भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं उनके साथ रिलेट करके आपको करना है, ठीक है। फॉर दिस स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।